बच्चों, let's read this given question. So the given question says that a body projected at an angle with the horizontal has a range 300 meter. If the time of flight is 6 seconds, then the horizontal component of velocity is। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है और उसको प्रोजेक्ट करने में हमने कोई एक एंगल यूज किया, तो लेट सपोज थीटा एंगल हम कंसीडर करेंगे। अब हमें उस हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब वो जो बॉडी प्रोजेक्ट हुई है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है और वो है 300 मीटर। हमें बोला गया है टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 6 सेकेंड का है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? Key concept to solve this question is key concept, जो क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है 300 मीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, तो हम दोनों के फॉर्मूलाज लिख लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो r से डिनोट की जाती है, r इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ जाएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये हो गया हमारा रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब देखिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो बॉडी कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट हुई है। तो मान लीजिए ये जो प्रोजेक्टाइल एंगल है ये क्या है? थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अलोंग हॉरिजॉन्टल ये आ जाएगा हमारा u cos थीटा और इस u cos थीटा की वैल्यू हमें पूछी गई है। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा? u sin थीटा। तो हमने यहाँ पे वेक्टर को रिजोल्व कर लिया है। अब देखिए रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें गिवन है, तो उसका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? u स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं? u स्क्वायर और साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना होगा हमें। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा? जी। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा बाय जी। मेरे पास यहाँ पे 2 है, 2 u है, u स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? u इंटू यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? लेट सपोज अगर u स्क्वायर ना लिखते हुए हम यहाँ पे u इंटू यू लिखते हैं, तो देखिए u है हमारे पास, 2 भी है, साइन थीटा भी है और g भी है। तो इन सभी को हम रिप्लेस कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्योंकि हमें u cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे एक साइड लिख लेते हैं। तो u cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? r बाई टी। अब r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 300 और t की वैल्यू है 6 सेकेंड। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 50। और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। Hence the final answer for the given question, that is the horizontal component of velocity is 50 meter per second, which means the option B is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.